नमस्कार। तो आखिरकार व्लॉग्स ने मेरी जान बचा ली, क्योंकि मेरे पास इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं जाकर मोटिवेशनल वीडियोस बना पाऊँ। इस बीच में व्लॉग्स ने हेल्प की और मेरे पापा ने मेरी हेल्प की, क्योंकि जब मैं कार ड्राइव कर रहा था मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया एंड ही वाज सरप्राइज टू नो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे वीडियोस को क्लिक किया और उसको जोड़ करके फिर मैं सारे व्लॉग्स आपके सामने ले आ पाया। अगर आपने वो व्लॉग्स देखी नहीं है तो इमीडिएटली जाइए और यहीं कहीं जो है आपको आई बटन में वो दिखाई देगा, उसे जा करके आप क्लिक कीजिए और व्लॉग 1 to 10 को एंजॉय कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसे एंजॉय किया। बैक टू हम मोटिवेशनल वीडियोज़ पे आते हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो होगा कि सारे लोग यूट्यूब पे सर्वाइव कर कैसे रहे हैं और मेन टॉपिक लेके वो किस तरह से चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली लोग जो है वो मेन टॉपिक जो पकड़ के रखते हैं वो ये रखते हैं कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ या विद इन अ डे और विद इन एन आवर। और दूसरा जो आप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पाएंगे कि 4000 वॉच आवर्स जो है उसका टाइम हम कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। इन दोनों चीज़ों पे पूरा का पूरा यूट्यूब आधारित है। आप किसी को भी ले लें, आप एकदम सबसे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को ले लें या फिर जो है आप अपकमिंग यूट्यूबर्स को ले लीजिए, हर किसी के पास मिला जुला के यही टॉपिक मिलता है, घुमा फिरा के यही टॉपिक मिलता है। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद भी आज उनके पास यही टॉपिक है कि कैसे हम YouTube पे ग्रो करें, कैसे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करें, कैसे जो है 4000 जो है हम वॉच आवर्स जो है गेन करें। तो अगर आपको सिर्फ इसी के इस गिर्द गिर्द चलना है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको जो है अपने स्टाइल से आगे बढ़ना है, बशर्ते वो धीरे हो लेकिन स्पेसिफिक हो और लोग जो है यूनिक उसे मान के चले, भले ही आपके व्यूज़ ना आए, अगर आप में इतना सारा धैर्य है तो नंबर 1 आपको जो है अपना यूनिक टॉपिक चुन के यूट्यूब पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ अलग लाने के लिए कुछ यूनिक आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो है कुछ यूनिक वीडियोस, यूनिक टॉपिक लेके आपको यहाँ आना है। अगर वायरल होना है तो टॉपिक सर्च कीजिए जैसे बाकी लोग बताते हैं, उन कीवर्ड्स को नोट कीजिए, उन टैग्स को आप डालिए अपने वीडियोज़ में और वायरल हो जाइए, साथ में पैसा कमाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन अगर कुछ यूनिक करना है तो मेरी नज़र में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, एक यूनिक टॉपिक लेना। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ धैर्य। जी हाँ, आधे से ज़्यादा जो अपने यूथ हैं उनके पास वो धैर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएटली आज बनाते हैं चैनल और विद इन 2 से 3 या 4 मंथ के अंदर में उनको जो है रिजल्ट चाहिए होता है। लोग एल्ग्रो के पीछे भागते हैं, लोग जो है मिस्टर लॉजिक के पीछे भागते हैं, लेकिन उनकी यूनिक स्टोरी को वो नहीं समझते हैं। आप जब बैक में जाएंगे और जब उनकी स्टोरी को देखेंगे तो उन लोगों ने पहले भी 1 या 2 चैनल ओपन किए हैं। 2 साल से 2.5 साल उन्होंने उस पर स्ट्रगल किया है, यानी कि स्मार्ट वर्क ना करके उन्होंने जो पूरा हार्ड वर्क किया है और उसका उन्हें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। इसके बाद जो है उन्होंने फिर से सब कुछ स्टडी किया, 6 महीने का गैप लिया और सब कुछ स्टडी करने के बाद, सारे टेक्निकल जुगाड़ लगाने के बाद, सारे जो है लोगों से हेल्प लेने के बाद, मतलब एक टीम बना करके इन्होंने फिर से जो है एक चैनल को लेके आए जो कि एल्ग्रो या फिर जो लॉजिक के रूप में आया और उसके बाद जो है ये 3 से 4 महीने में छा गए। पर कैसे छाए, बैकग्राउंड 2.5 साल किसी ने नहीं देखा। तो मेरा नंबर 2 जो पॉइंट है वो है धैर्य, यानी कि अपने अंदर आप धैर्य ज़रूर रखें। तीसरा चीज़, कभी भी अपने व्यूज़ को लेकर ना घबराएं। क्यों? क्योंकि व्यूज़ कैसे आते हैं, कौन कैसे लेके आता है, जब तक आप दूसरे के वीडियोस पे जाते नहीं हैं वो आपके वीडियोस पे आते नहीं है, जब तक कि आप फेमस नहीं हो जाते हैं। और बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हुए। आप उनकी सारी के सारी प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, हर प्लेलिस्ट में 5वां या 6ठा एपिसोड ये बताएगा कि मैंने गूगल ऐड में जा करके ये चीज़ लगाया। और वो शेयर करते हैं इस चीज़ को, ओपनली नहीं बोलते हैं, लेकिन आज भी वो जितने भी सब्सक्राइबर्स या फिर जितने भी आपको जो है पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, वॉच टाइम तो नहीं गेन करते हैं क्योंकि गूगल एड से आपको वॉच टाइम नहीं ऐड होता है, पर जो भी वो सब्सक्राइबर्स लेके आते हैं रियल और जेन्युइन, वो गूगल एड्स पे अपने ऐड लगा के आते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कोई भी बंदा जो है सडनली हिट नहीं हो जाता है। नंबर 4,
इन सब चीज़ों के बाद अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब है आप किसी की चीज़ों को चोरी मत कीजिए, आप अपने आइडियाज़ को यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए। किसी की चीज़ों को आप ले करके कितने दिन तक चल सकते हैं, कितने बार कॉपीराइट इश्यूज़ भी आ जाते हैं इस चक्कर में। और इसके बाद जो है आप फिर इधर उधर ढूंढते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, और 3 से ज़्यादा आजकल स्ट्राइक होने के बाद चैनल ख़त्म ही हो जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दूसरे के टॉपिक की नकल मारने के बजाय अपने टॉपिक्स के, अपने कंटेंट के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आइडियाज़ लीजिए, आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर बिल्कुल किसी के टॉपिक को यहाँ पे लाके मत डालिए। और मैं तो ये भी यकीन करता हूँ कि आइडियाज़ लेने से अच्छा है कि आप अपने विचारों को यहाँ शेयर कीजिए। आप यूट्यूब पे आए किस लिए हैं? अपने विचारों को शेयर करने के लिए आए हैं, ताकि लोग आपको सुने। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग मतलब देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल चीज़ डालिए। उल्टे पुल्टे चीज़ तो बहुत लोग डालते हैं, हिट भी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। मैं एग्जांपल्स तो बहुत सारे कोट कर सकता हूं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कुछ भी थोड़ा उल्टा डाल देने से आदमी वायरल हो जाता है। पर एक सही चीज़ के साथ आगे चलना, कम व्यूज़ के साथ आगे बढ़ना, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th एंड नॉट द लास्ट, जब आप सब कुछ अच्छा करते हैं तो YouTube के सिनेरियो में एक अच्छा मैसेज जाता है कि ये बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जब आप अच्छा करते हैं तो ये मैसेज जाता है। क्योंकि मेरे पास आज की डेट में पर डे के हिसाब से कम 3 से 4 कॉल आते हैं। हालांकि व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग हो सकता है वीडियोज़ पे नहीं आते हैं, क्योंकि मैं उनकी वीडियोज़ पे नहीं जाता हूँ। मैंने हाथ जोड़कर उनको बोला भी है कि मैं हर किसी की वीडियोज़ पे नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं किसी की वीडियोज़ पे नहीं जा सकता हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो मेरी वीडियोज़ पे सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आएँ। अगर आपकी ज़रूरत है तब आप ज़रूर आएँ। लेकिन ये चीज़ ज़रूर जाता है समाज में, YouTube के समाज में, कि ये बंदा जो है अच्छा वर्क कर रहा है और ये हमारी मदद करेगा। और इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन कॉल्स का जवाब देता हूँ और मैं किसी तरह से उनकी मदद कर पाता हूँ। तो रिमेंबर, आपका जो अच्छा काम है, जो 5th चीज़ है, यानी जो भी आप अच्छा काम करते हैं वो लौट के कर्मा के रूप में आपके पास ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ आज के जो ये 5 पॉइंट्स हैं आपने ज़रूर नोट किए होंगे और अपने जो YouTube चैनल उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने YouTube में निखार लेके आएंगे चैनल के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि उस पर व्यूज़ ही आएँ, लेकिन अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और कंसिस्टेंसी आप बना के रखते हैं तो लोगों में आपका जो है अच्छी चीज़ें ज़रूर जाएंगी और वो लौट के कर्मा के रूप में ज़रूर वापस आएंगी। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूँ ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।